दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा केस लेके आया हूँ जो सिर्फ एक क्राइम मिस्ट्री नहीं बल्कि एक सुपरनैचुरल और साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है। एक लड़की जो अकेले एक होटल में आई थी लेकिन वापस कभी नहीं गई। एक सीसीटीवी फुटेज जो देखने के बाद हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था, ये एक्सीडेंट था, मर्डर था या कुछ और। ये कहानी है एलिसा लैम की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्रिमिनल आईक्यू केस की, द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ एलिसा लैम। एलिसा लैम केस की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस के कैसल होटल से। लॉस एंजलिस का कैसल होटल एक वक्त पर सिर्फ एक सस्ता लॉज माना जाता था, लेकिन जल्दी ही ये एक डार्क हिस्ट्रीज का पार्ट बन गया था। 1930 से लेकर आज तक यहाँ पर कुल 16 से भी ज़्यादा सुसाइड हो चुके थे। सीरियल किलर्स भी यहाँ पर काफ़ी रुक चुके थे, जैसे रिचर्ड रैमिरेज, जिन्हें द नाइट स्टॉकर के नाम से जाना जाता है, और जैक अंटरवीगर भी। 1964 में एक ओल्ड वुमन की मौत उसके ही रूम में हो गई थी और पुलिस आज तक उसके किलर को पकड़ नहीं पाई है। लोग कहते हैं कि ये होटल हॉन्टेड है और जो लोग यहाँ पर स्टे करते हैं उनके साथ बुरी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग केस जो इस होटल का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर गया था वो था एलिसा लैम का केस। आखिर कौन थी एलिसा लैम? एलिसा लैम का पूरा नाम एलिसा लैम वैनकूवर था। कनाडा की एक 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट जो सिर्फ एक नॉर्मल वेकेशन ट्रिप पर निकली थी। उसने जनवरी 2013 में कैलिफोर्निया घूमने का प्लान बनाया था और लॉस एंजलिस के कैसल होटल में एक रूम बुक किया था। एलिसा लैम बहुत ही फ्रेंडली और क्रिएटिव लड़की थी। उसका एक टम्बलर ब्लॉग भी था जिसमें वो अपने लाइफ के बारे में लिखती रहती थी। उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, वो बायोपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रही थी। उसके पेरेंट्स से हर रोज़ उसका कांटेक्ट होता था, लेकिन 1 फरवरी 2013 के बाद उसका फ़ोन बंद हो जाता है और वो गायब हो जाती है। एलिसा का आखिरी सबूत जो पुलिस को मिलता है वो है एक एलिवेटर का सीसीटीवी फुटेज, और यही फुटेज इस केस का सबसे बड़ा मिस्टीरियस पार्ट भी था। आखिर ऐसा क्या था सीसीटीवी फुटेज में? जब पुलिस ने कैसल होटल का सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उन्हें एक बहुत ही अजीब सा वीडियो मिलता है। वीडियो में एलिसा एक एलिवेटर के अंदर जाती है और एक एक करके सभी बटन्स को दबाना शुरू करती है, लेकिन एलिवेटर मूव नहीं करता है और डोर भी बंद नहीं होते हैं। वो बार बार बाहर झांकती है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके बॉडी लैंग्वेज अलग से लगने लगते हैं। उसके हाथ स्ट्रेंज गेस्चर बनाने लगते हैं जैसे कोई किसी अनजान शक्ति से बात कर रही हो। पूरे 2 मिनट तक एलिवेटर वैसे ही रहता है, बिना मूव किए, बिना बंद हुए। फिर अचानक एलिसा वहाँ से चली जाती है और एलिवेटर सडनली नॉर्मल वर्क करने लगता है। ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल होने के बाद जो भी इस वीडियो को देखता है वो शॉक हो जाता है। आखिर 19 दिन बाद एलिसा की लाश उसी होटल के एक टैंक से मिलती है। बात है 19 फरवरी 2013 की, जिस दिन कैसल होटल के गेस्ट पानी के टेस्ट को लेकर और उसके कलर को लेकर इसकी कंप्लेंट होटल से करते हैं। तब होटल का मेंटेनेंस स्टाफ रूफटॉप के वाटर टैंक को चेक करता है तो उसमें एलिसा लैम की लाश मिलती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कुछ ऐसा मिलता है जिसमें उन्हें खुद भी यकीन नहीं होता है। वाटर टैंक का लीड बंद था। अगर एलिसा सुसाइड करने गई थी तो उसे अंदर गिरने के बाद लीड कैसे बंद किया होगा? वहाँ तक बिना हेल्प के पहुँचना लगभग नामुमकिन था। तो होटल स्टाफ वहाँ जा सकता था, फिर भी वो वहाँ कैसे गई होगी? और तीसरा, उसके कपड़े टैंक के अंदर अलग तैर रहे थे। अगर वो अकेली थी तो इसका क्या मतलब बनता है? चौथा, कोई एक्सटर्नल इंजरी या फिर फॉरेंसिक एविडेंस नहीं मिलता है तो वो मरी कैसे होगी? पांचवा, कोई ड्रग्स या अल्कोहल भी उसके ब्लड में नहीं था तो उसका बिहेवियर सीसीटीवी में इतना अजीब सा क्यों था? ये केस एक और बड़ा मिस्टीरियस पार्ट बन गया था। थियरीज की माने तो होटल के रूफटॉप का एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड था, तो कोई ना कोई इनसाइडर इसमें ज़रूर इन्वॉल्व होगा। क्या होटल स्टाफ या किसी गेस्ट ने एलिसा का मर्डर करके उसकी बॉडी को छुपा दिया था? या फिर मेंटल ब्रेकडाउन थ्योरी भी इसमें बनती है। क्या एलिसा की डेथ एक साइकोलॉजिकल इशू की वजह से हुई थी? एलिसा बायोपोलर डिसऑर्डर की पेशेंट थी और कुछ लोग मानते हैं कि उसके हेलुसिनेशन की वजह से उसने ये सब किया होगा, लेकिन वाटर टैंक तक बिना मदद के पहुंचना लगभग नामुमकिन सा था। या फिर इसमें एक और थियोरी लगाई जाती है पैरानॉर्मल्स की। क्या कैसल होटल हॉन्टेड सही में है?
कैसल होटल का पास्ट बहुत ही हॉन्टेड रहा है। क्या किसी पैरानॉर्मल शक्ति ने एलिसा को कंट्रोल किया होगा, या फिर एलिवेटर वीडियो में उसका हाथ हिलने का तरीका एक स्पिरिट कम्युनिकेशन जैसा क्यों लग रहा था। चौथा, लैम एलिसा कॉन्स्पिरेसी बायोफेयर कनेक्शन की तरह हो सकती है। एक टीबी टेस्ट का नाम लैम एलिसा है, जो एग्जैक्टली एलिसा लैम के नाम जैसा है। क्या ये किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था? आज तक ये केस अनसॉल्व्ड है। एलिसा लैम का केस आज भी दुनिया के सबसे अजीब और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक माना जाता है। क्या उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी? क्या कोई उसका कातिल था जो कभी पकड़ा नहीं गया? या फिर कैसल होटल की आत्माओं ने उसके साथ खेल खेला होगा? आज भी लोग एलिसा के लास्ट मोमेंट्स को सोचकर शॉक हो जाते हैं। क्रिमिनल आईक्यू केस में आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या ये एक प्लान मर्डर था? क्या एलिसा की मेंटल हेल्थ इसके पीछे का कारण थी? या फिर कैसल होटल के अंदर कोई अनजान शक्ति थी जो उस रात एक्टिवेट हो गई थी और एलिसा को अपने काबू में करके ये सब काम करती है? आपको क्या लगता है? अगर आपको ये कहानी शॉकिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें और क्रिमिनल आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियोस में।